कल राहुल गांधी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि झारखंड में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे डंडा चलाना, बल प्रयोग होना, हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, अब ये सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई नेता युवाओं की दर्द को समझ रहा है, उनकी आवाज को उठा रहा है। ठीक है, लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति झारखंड सरकार का सबसे बड़ा साझेदार है, झामुमो का सबसे बड़ा साझेदार है, जिसके पास इतनी पावर है कि एक झटके में वहां की गवर्नमेंट का दिशा बदल सकता है, वहां एक बेबस विपक्ष की तरह निंदा करना, ये सवाल खड़े करता है। लेकिन सवालों की तरफ आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये मैं राहुल गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मुद्दा कितना भी अच्छा हो, कितना भी जायज मुद्दा हो, लेकिन अगर कानून तोड़ते हैं तो वहां प्रशासन का जो एक्शन है वो सही है, होना चाहिए। अब कुछ लोगों का यहाँ अलग विचार हो सकता है, कह सकते हैं वो कि भाई सिर्फ जनता ही सुने, सिर्फ स्टूडेंट ही सुने, गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही है। तो गवर्नमेंट को एक्शन में लाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए और कई तरीके हैं, ये हिंसा उसका तरीका नहीं हो सकता है। आपके इस पे अलग विचार हो सकते हैं। मेरा पहला सवाल आता है कि अमित शाह वाला पैमाना यहाँ क्यों बदल गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री की भी बात होनी चाहिए थी, जो अगले वीडियो में कभी बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा यहाँ क्यों नहीं हुआ। लेकिन अभी प्रशासनिक मामला है तो हम इसी टॉपिक के अंदर रहते हैं। तो दिल्ली के अंदर जब जंतर मंतर पे बल प्रयोग हुआ तो आपने क्या किया, संसद ठप कर दिया, अभी तक संसद नहीं चलने दिया। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा, चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, RAF, जितने भी यहाँ पे हो हैं, तो चाहे उनको पता हो या ना हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये खुद आपका डिमांड था, आपकी मांग है, अभी भी है। तो आज ये नियम झारखंड पे क्यों नहीं लागू होता है। एक और सवाल है कि क्या ये ट्वीट सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। सवाल तो ये भी बनता है ना कि ये ट्वीट कोई अपने छात्रों के प्रेम के लिए नहीं, बस झारखंड का ये लाठीचार्ज आपके गले की हड्डी बन चुका है। आप पिछले कई दिनों से संसद में इसी बात को लेकर संसद ठप किए हुए बैठे हैं। इस मुद्दे को लेकर अमित शाह, केंद्र सरकार, सबको घेर रहे हैं आप। तो जैसे ही आपकी गठबंधन की सरकार ने वहां डंडे बरसाए, आप पर सवाल खड़े होना शुरू हुआ। तो सवाल यही है कि क्या आपने नैरेटिव को कवर अप करने के लिए ट्वीट फेंका। अगर ऐसा है तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता को आपसे ट्वीट की उम्मीद नहीं है, बल्कि एक्शन की उम्मीद है, बिकॉज आप वहां सत्ता में हैं। अब देखिए, यहाँ दो बड़ी बातें सामने आती हैं। झारखंड में कांग्रेस की 16 सीटें, टोटल 16। अब सुनने में यह आंकड़ा छोटा लगता हो, लेकिन इनके बिना झारखंड में झामुमो की जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में उनका एक बड़ा रोल है। फिर भी इस चीज को हम साइड रखते हैं। अगर आपकी बात झारखंड गवर्नमेंट झामुमो नहीं सुन रही है, फिर आप तो स्टूडेंट के हित चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ न्याय हो। बोलिए उनको कि अगर स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं हुआ, इनकी मांगे नहीं सुनी गई, तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सवाल तो उठेगा कि सत्ता में बैठते हुए डिसीजन मेकर के भूमिका को निभाते हुए उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसकी सवाल बनते हैं इस पे। खैर, आपका क्या सोचना है इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।